बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है हमारा कॉन्टीन्यूस एंड डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉन्टीन्यूस और डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन को एक्सप्लेन किया। फिर से रिव्यू कर देता हूँ। स्टूडेंट, कॉन्टीन्यूस फंक्शन, किसी भी फंक्शन को हमें कॉन्टीन्यूस डिफ़ाइन करना हो तो उसमें हमें वैल्यू ऑफ द फंक्शन फर्स्ट कंडीशन है डिफ़ाइन होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन में लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट मीन दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। एंड लास्ट थर्ड कंडीशन जो स्टूडेंट है कि फंक्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल होना चाहिए लिमिट ऑफ द फंक्शन के। अगर ये तीनों कंडीशन उस फंक्शन पे सेटिस्फाई हो जाती हैं तो देन गिवन फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस। स्टूडेंट, इन कंडीशन में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती तो देन दिस फंक्शन इज डिसकॉन्टीन्यूस। तो ये स्टूडेंट था, कॉन्टीन्यूस फंक्शन को एक्सप्लेन किया मैंने। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, जो हमारे पास आज प्रॉब्लम्स गिवन है वो क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं इफ एफ ऑफ एक्स। स्टूडेंट, ये आपके पास फंक्शन है गिवन है, तो कहते हैं फाइंड सी आपने फाइंड करना है सो दैट लिमिट एक्स अप्रोच -1, यानी जो पॉइंट है जो अप्रोच कर रहा है वो -1 को अप्रोच कर रहा है तो एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। और स्टूडेंट, ये उसने खुद ही कंडीशन में कह दिया है कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट है और सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट, फर्स्टली लेफ्ट हैंड लिमिट। स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया प्रीवियस लेक्चर में। जो -1 जिस पॉइंट पे होगा उससे लेस देन, तो x लेस देन इक्वल टू -1 से आपने रिवर्स, तो ये आपकी टर्म आएगी लेफ्ट हैंड लिमिट में -1 एफ ऑफ एक्स लिमिट x अप्रोच -1, और एफ ऑफ एक्स फंक्शन आपका क्या है x+2। तो स्टूडेंट, लिमिट अप्लाई कर दें -1 + 2 इक्वल टू 1, तो स्टूडेंट इसको आप 1 का नाम दे दें। नाउ स्टूडेंट, राइट हैंड लिमिट। तो स्टूडेंट, राइट हैंड लिमिट यानी उस x ग्रेटर देन -1, यानी -1 नॉट इक्वल टू, यानी -1 से ग्रेटर, तो वो आगे फॉरवर्ड की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो लिमिट x अप्रोच -1। स्टूडेंट, ये जो ऊपर मैंने नेगेटिव डाला है ये लेफ्ट हैंड लिमिट को शो कर रहा है, और ये पॉजिटिव जो मैंने टाइप किया है ये राइट हैंड लिमिट को शो कर रहा है। नाउ स्टूडेंट, लिमिट x अप्रोच -1 एफ ऑफ एक्स c+2। तो स्टूडेंट, अब यहाँ वेरिएबल नहीं है तो हमें एज इट इज c+2। अब स्टूडेंट, गिवन कंडीशन आपके पास क्या है? गिवन कंडीशन ये है कि सो दैट लिमिट एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, यानी लिमिट एग्जिस्ट है, तो इट्स मीन दैट सिंस लिमिट x अप्रोच -1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट है, ये एग्जिस्टेंस ऑफ क्राइटेरिया जो लिमिट ऑफ फंक्शन मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसको स्टडी कर लीजिएगा। तो इस मीन दैट कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के -1 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच -1, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के। तो स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या आपके पास 1, और राइट हैंड लिमिट का आपके पास आंसर है c+2। ना स्टूडेंट, जो 2 है हम इसको लेफ्ट पे ले आएंगे तो -2, तो c इक्वल टू -1। ये स्टूडेंट हमने जो रिक्वायरमेंट सी कंडीशन क्वेश्चन की वो हमने फाइंड आउट कर ली है। तो स्टूडेंट, लिमिट एग्जिस्ट मीन दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n सो दैट गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। स्टूडेंट, अब गिवन कंडीशन ये है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है इस पॉइंट पे। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है इस पॉइंट पे तो स्टूडेंट, अब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि अब जब उसने खुद ही कह दिया कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इट्स मीन दैट कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल है लिमिट ऑफ द फंक्शन के। ये तीनों कंडीशन इस फंक्शन पे सेटिस्फाई हैं। तो ना स्टूडेंट, हमने हमारा जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की प्रॉब्लम्स की वो m और n हमने फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी f ऑफ x हमारे पास है n के इक्वल, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। एंड नाउ स्टूडेंट, f ऑफ x किसके इक्वल है, यानी f ऑफ 3
यानी इस पॉइंट पे एफ ऑफ 3 पॉइंट पे एन के इक्वल है वैल्यू ऑफ द फंक्शन। नाउ स्टूडेंट लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोच 3 f of x अप्रोच 3। अब स्टूडेंट लेफ्ट हैंड लिमिट मीन दैट कि x लेस देन 3, तो mx स्टूडेंट लिमिट अप्लाई करेंगे तो 3m। स्टूडेंट ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट है। नाउ स्टूडेंट राइट हैंड लिमिट x अप्रोच 3 पॉजिटिव f ऑफ x लिमिट x अप्रोच 3। स्टूडेंट f ऑफ x, अब राइट हैंड लिमिट की फंक्शन का हमने टर्म्स लेनी है, तो x ग्रेटर देन यानी 3 से बड़ा, तो ये -2x प्लस 9। नो स्टूडेंट -2 3 प्लस 9, -2 मल्टीप्लाई 3 -6 प्लस 9, तो -6 प्लस 9 इक्वल टू 3। इसको हम थर्ड का नाम दे देते हैं। अब स्टूडेंट क्वेश्चन ये है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब ये हुआ कि सिंस f of x इज कॉन्टिन्यूअस, सिंस f of x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट देयरफॉर लिमिट x अप्रोच 3 f of x इक्वल है राइट हैंड लिमिट x अप्रोच 3 f of x इक्वल है वैल्यू ऑफ द फंक्शन के f of 3। तो राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या है 3m, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर है 3m, राइट हैंड लिमिट का आंसर है 3 और f of 3 आपके पास n है। तो स्टूडेंट ये टर्म भी इसके इक्वल है, ये टर्म भी इसके इक्वल है, तो हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट ये तो n की वैल्यू आ गई, तो m हमारे पास क्या आ गया 1। तो स्टूडेंट क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट थी m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमने n और m की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ m so that given function is continuous at x equal to 3। स्टूडेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस मीन्स दैट वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिफाइन होना चाहिए एंड लिमिट एग्जिस्ट मीन दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। नाउ थर्ड कंडीशन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल टू लिमिट ऑफ द फंक्शन। स्टूडेंट 3 condition satisfy the given function, then this function is continuous, otherwise discontinuous function। student, given function is continuous, value of the function f of 3 equal to 3 का square, 3 square 9 value of the function। now student left hand limit x approach 3 negative f of x limit x approach 3, लेफ्ट हैंड लिमिट में जो फंक्शन आ रहा है mx, सो लिमिट अप्लाई कर दें 3m। नाउ स्टूडेंट राइट हैंड लिमिट, स्टूडेंट राइट हैंड लिमिट में x अप्रोच 3 पॉजिटिव राइट हैंड लिमिट में ग्रेटर देन, जो भी वैल्यू जिसको अप्रोच कर रही होगी उस पॉइंट को ग्रेटर देन में देखना है, तो x स्क्वायर। स्टूडेंट लिमिट अप्लाई कर दें 3 का स्क्वायर 9। नाउ थर्ड वी कॉल थर्ड इक्वेशन। स्टूडेंट गिवन स्टेटमेंट, गिवन जो कंडीशन है फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस सिंस f of x is continuous at x equal to 3, therefore left hand limit equal right hand limit equal to value of the function, equal to value of the function। स्टूडेंट हमें 3m left hand limit equal to 9 and equal to 9, स्टूडेंट 3m equal to 9, m equal to 9 by 3 and m equal to 3 multiply कटिंग हो गए 3 से 9। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, f of x फंक्शन आपके पास गिवन है और k की वैल्यू स्टूडेंट आपने फाइंड करनी है। स्टूडेंट फंक्शन k की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ भी गिवन कंडीशन में यही है कि ये जो फंक्शन है आपका
कॉन्टिन्यूस है इस पॉइंट पे। तो स्टूडेंट कॉन्टिन्यूस फंक्शन को मैं हर क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है। तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन गिवन कॉन्टिन्यूस फंक्शन वो कहता है इस पॉइंट पे है कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ये फंक्शन। तो अगर कॉन्टिन्यूस है तो स्टूडेंट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ 2 इक्वल टू के। और स्टूडेंट यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट एक ही फंक्शन है और इसको हम लिमिट एक्स अप्रोच टू एफ ऑफ एक्स कि एक ही पॉइंट है आपके पास, जिस पॉइंट पे आपने ये चेक ये कॉन्टिन्यूस है, उसने खुद ही कह दिया हुआ है ये बात। और फंक्शन आपके पास ये है स्टूडेंट 2x प्लस 5 माइनस एक्स प्लस 7 और x माइनस 2। स्टूडेंट अब अगर आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो आपकी 0/0 फॉर्म बन रही है। आप अप्लाई करके देख लीजिएगा, यहाँ 9 और यहाँ 9, तो 3 - 3 0 एंड 2 - 2 0/0 फॉर्म। तो स्टूडेंट हमने लिमिट, जब हमने लिमिट का टॉपिक डिस्कस किया था तो मैंने कहा था कि 0/0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए, क्योंकि उससे लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या अनडिफाइन हो जाता है। तो आपने उस फंक्शन को कुछ सिंप्लीफाई करना होता है ताकि आपके डिनोमिनेटर टर्म में, न्यूमिनेटर में आपका 0 फॉर्म बन जाए, नो इशू, लेकिन डिनोमिनेटर टर्म में आपका 0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए, उससे फंक्शन क्या हो जाता है अनडिफाइंड। तो स्टूडेंट हम इसको रैशनलाइज करेंगे, इस फंक्शन को 2x प्लस 5 माइनस एक्स प्लस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो स्टूडेंट रैशनलाइज आपने सर्ड वाली टर्म, जो रेडिकल साइन वाली टर्म्स हैं, उनको आपने रैशनलाइज करना है। तो इसका जो मिड साइन होगा वो चेंज हो जाएगा रैशनलाइज में, और इसको हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब स्टूडेंट x अप्रोच टू स्टूडेंट a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए का स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। स्टूडेंट मैंने फार्मूला आपको बता दी है, कौन सा यूज है, न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करके a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एंड नाउ स्टूडेंट x माइनस 2 और डिनोमिनेटर के साथ ये टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी। स्टूडेंट यहाँ हमारे पास स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल, लिमिट x अप्रोच टू 2x प्लस 5 माइनस x प्लस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, 2x प्लस 5 प्लस x प्लस 7। नाउ स्टूडेंट ब्रैकेट ओपन कर देंगे, अब लिमिट x अप्रोच टू 2x प्लस 5 माइनस x and minus 7 and x minus 2 and 2x plus 5 plus x plus 7। स्टूडेंट 2x minus x, x plus 5 positive 5 negative 7 negative 2 and x minus 2 2x plus 5 x plus 7। स्टूडेंट ये कैंसिल हो जाएगा, and 2x plus 5 and x plus 7। स्टूडेंट अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0/0 फॉर्म नहीं बनेगी। तो स्टूडेंट 2 × 2 प्लस 5 and 2 plus 7। स्टूडेंट 2 × 2 4 plus 5 9, 9 का स्क्वायर रूट 3 and 2 plus 7 9, 9 का स्क्वायर रूट 3। तो स्टूडेंट 1/6। ये स्टूडेंट आपके पास लिमिट है x अप्रोच टू f ऑफ x। इसको स्टूडेंट हम सेकंड का नाम दे देते हैं। स्टूडेंट अब लिमिट एग्जिस्ट है, क्या फंक्शन क्या है, सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है सो वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल है लिमिट ऑफ द फंक्शन के, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल है लिमिट ऑफ द फंक्शन के। स्टूडेंट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, लिमिट ऑफ द फंक्शन मैं इस बॉक्स में अब नेक्स्ट पार्ट करने लगा हूं। स्टूडेंट f ऑफ 2 आपके पास k है और लिमिट ऑफ द फंक्शन आपके पास क्या है 1/6। तो स्टूडेंट ये आपका
के की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट होता है और इसके साथ ही एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो रही है। स्टूडेंट इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।